किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तुम लोग जरा रुको, तुम्हारी माँ आती ही होगी। जी। मैं दुकान से आता हूँ। वो देखो, तुम्हारी माँ आ गई। आज पापा आए थे। हाँ माँ, कुछ पूछा क्या? हाँ, मनोज मामा के बारे में पूछ रहा था। माँ, हम घर कब जाएंगे? कुछ दिनों के बाद ही जाऊंगी बेटा। चलो घर चलते हैं। कहो, क्या कहना है? क्यों बुलाया मुझे, वही कहो। मुझे तो कह सकता है। अभिमान छोड़ो बनो, घर चलते हैं। जो हो गया सब भूल जाओ। बच्चों के बारे में तुमने क्या सोचा? मैं क्या सोचूं? तुम तो अच्छी तरह से सोच रही हो ना। हाँ, तुम सही कर रहे हो। गुस्से में लोग बहुत कुछ कह देते हैं। तुमने भी कहा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें मारा, ये मैंने अच्छा नहीं किया। आई एम सॉरी। बच्चों के दिल में सोच पहुंची है, उन्हें देखकर। इसका मतलब तुम बच्चों के कारण मेरे पास आई हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन हम दोनों के रिश्ते के बीच अब वे दोनों भी हमारी जिंदगी के हिस्सा है। अगर तुम इतना समझती हो तो उन दोनों को लेकर घर से क्यों निकल आई? क्यों निकल आई तुम्हें याद नहीं? मैं कैसे देखूंगा, तब तो तुम अकेले ही देख रही थी। तुम्हारा मनोज आज ऑफिस नहीं आया क्या? वो क्यों ऑफिस आएगा? अगर आया भी तो मैंने देखा नहीं। इसका मतलब तुम मनोज के बगैर भी रह सकती हो। सुनो, एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनो। I'm sorry for that incident happened that night. तुम चाहो तो वापस आ सकती हो। I shall welcome you. लेकिन सिर्फ बच्चों के बारे में सोचकर तुम्हें आने से नहीं होगा। मेरे बारे में भी तुम्हें सोचना होगा। उसके लिए तुम अगर हम दोनों के बीच कुछ समझौता चाहो तो मैं राजी हूं। तुम अगर चाहो मैं शराब छोड़ दूं तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें भी अपने फालतू दोस्तों को छोड़ना होगा, तुम्हारे उस मनोज को भी। तुम क्या मेरे साथ दांव लगा रहे हो? मैं इतना कायदा कानून नहीं जानता। तुम्हारे उस अभिनेता मनोज कायदे कानून में माहिर है। मुझे जो कहना था मैंने साफ साफ कह दिया, बस और कुछ नहीं। दरअसल तुम अपनी गलतियां मानने वाले नहीं हो। मैंने तुमसे मिलने आकर बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा है क्या? अब मैं चलती हूँ। तुम अगर मेरी बात मानी होती तो अच्छा होता। इसके बाद रास्ते में खड़ा होने को भी तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। तुम लोगों ने मेरी लाज रख ली। मास्टर ने तुम लोगों के बारे में बहुत अच्छा कहा। अब तुम लोग रेडी हो जाओ स्कूल
बनानी, तुम यहाँ? हाँ मैं रिंकू और चुमकी को ले जाने के लिए आया हूँ। ये कैसे मुमकिन है? मेरे बच्चे को मैं ले जाऊंगा, इसमें सोचने की क्या बात है? रिंकू और चुमकी दोनों मेरे साथ जाना चाहते हैं। मैं उन दोनों का पिता हूं, कम से कम वो इस बात को समझते हैं। रिंकू, चुमकी, चुमकी, माँ तुम भी चलो ना हमारे साथ। हाँ माँ। नहीं, चलो बेटा। चुमकी, चलो। नहीं। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बेटी, बेकार की चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जाओ, बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कैसे रह पाऊंगी? अगर वे मुझे कभी न चाहे तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? राजीव अगर उन्हें दूसरे स्कूल में दाखिल करवाए तो मैं क्या करूंगी? राजीव कुछ भी कर सकता है। दीदी, आपकी फोन। किसने किया है? तुम्हारे हस्बैंड ने किया है। दो। हेलो। बच्चों से दूर रहकर कैसी लगी? मनोज से दूर रहकर रहने से भी तो ज्यादा दुख हुई ना। रिंकू और चुमकी को स्कूल से ले जाना। आज मैं नहीं जाऊंगा। चुप क्यों हो? याद रखना, मेरे बच्चे को मैं जब चाहूं ले आ सकता हूं। देखा जाएगा।
मेरा ऑफर अभी भी ओपन है। लौट आओ एंड लीव मनोज। हाँ दीदी, वहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़कियां तो मुझ पर फिदा हो गई थी, जानती है ना दीदी। वहाँ रहकर तो बहुत मजा आया। और सुनिए दीदी। छोड़ो ना आलतू फालतू बातें, असली बात पर आओ। रुकिए दीदी, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले चाय तो पी लीजिए। नमिता, क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? मैंने बनू को मछली पकाने के लिए कहा, लेकिन बोनू के लिए इसके बच्चे ही सब कुछ है। किसी भी काम पर ध्यान नहीं देती। तुम जरा आज से घर के काम पर नजर रखना। रिंकू और सुमकी तो खाना ही नहीं चाहते। बनू, तुम मुझे इंसल्ट कर रही है ना? दीदी, मैं एक बात सोच रहा हूँ दीदी, आप बुरा ना माने तो मैं कहना चाहता हूँ। कहो ना क्या कहना चाहते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं एक बार राजीव भैया से बात कर लूँ क्या? क्यों? नहीं, मेरा मतलब मैं ही तो इन झंझटों का जड़ हूँ ना। तुम्हें ये सब किसने कहा? मैं अब बच्चा नहीं हूँ दीदी, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। रिंकू चुमकी के स्कूल में जब राजीव भैया से मेरी मुलाकात होती है तो उनका चेहरा ही बदल जाता है। आपके ऑफिस से भी 2-4 कमेंट मैंने सुना है। जो भी हो, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में जो ये गलतफहमियां है शायद मैं दूर कर सकता हूँ। क्या करोगी तुम? तुम तो यही कहोगे ना, बोनू दीदी मेरी बहुत अच्छी दीदी है, सगी दीदी से भी बेहतर है। विश्वास कीजिए, हम दोनों के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है, सगी दीदी से भी बढ़कर है। मेरी दीदी तो परदेश में रहती है, इसलिए। मैं ये सब क्यों कहूँगा? तो फिर तुम क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा, आइंदा बोनू दीदी से मैं कभी नहीं मिलूंगा। और ये भी कहूँगा, आप लोग हंसी खुशी अपना जिंदगी बिताइए, मुझे विदा कीजिए। मैं झूठ क्यों कहूँगा, मैं सब सच्ची कहूँगा। ये हादसा यही समाप्त होना चाहिए। मेरे कारण आप लोगों की बनी बनाई संसार टूट जाए, रिंकू चुमकी की भविष्य खराब हो जाए, ये मैं कभी नहीं चाहता। मेरा दूर चले जाना ही बेहतर है। क्या तुम्हारे चले जाने से सारी मुसीबत हल हो जाएगी? ऐसा सोच तुम्हारे मन में कैसे आया? सुनो मनोज, तुमने अब तक जिंदगी की बहुत दिशाएं नहीं देखा मनोज। शक नाम का चीज ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करती। एक मनोज दूर हो गया तो क्या हुआ? मना करने के बाद भी उन लोगों ने नहीं सुना। तुमने मना क्यों किया था? लड़की तुम्हें पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है दीदी, लड़की अच्छी है, बैंक में नौकरी करती है, अच्छा। स्मार्ट भी है और कल्चर में भी इंटरेस्ट रखती है। आप गुस्सा मत कीजिए, दिल से आप मुझे इजाजत दीजिए। मनोज क्या सोच रहा है? क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? मैं तो उसे अपना भाई मानता हूँ।
शादी में बुलाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा दीदी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अरे राजीव, आओ। राजीव तुम बैठो, मैं बोनू को बुलाती हूँ। बोनू। हाँ। पीछे कर पीछे। पिताजी। पिताजी। हाँ ठीक है। बनू, राजीव को दीपलू के कमरे में ले जाओ। नहीं, यही ठीक है। बनू, तुम राजीव के पास हो ना? हाँ, मैं यही हूँ। चाय पियो। ताई, चाय में चीनी है क्या? है, तुम लोग बातें करो। तुम्हें तो शुगर है ना? मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं बनानी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बनानी। आई एम सॉरी। मेरा दिमाग फिर गया था। क्या हो गया था मुझे? उस भाई जैसे लड़के के साथ मैंने तुम्हें शक किया। मेरी एक छोटी सी भूल के कारण तुम्हें कितनी कष्ट उठानी पड़ी। हमारे बच्चे को भी तकलीफ पहुंचा। मनोज ने मेरी आंखें खोल दी।
अच्छा, तुम मनोज की शादी में जाओगी कि नहीं? सोच रही हूँ। सोचने को क्या है, हम सब जाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट कैसा देने से अच्छा होगा? कुछ सोचा है तुमने? कुछ कीमती सी चीज देनी होगी। हाँ, मुझे सजा देकर तुमने बहुत अच्छा किया। मैं जानवर जैसा हो गया था। 11 साल से मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो नफरत थी वो मैं मिटा दूंगा बन्नू। अब से हम एक नई जिंदगी की शुरू करेंगे। शराब तो मैं छोड़ ही दूंगा। रूपम के मुताबिक ये तो नामुमकिन है। रूपम के मुताबिक पति पत्नी के बीच में जो संबंध है, वो संबंध अगर किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी हो या ना हो, उस पर निर्भर करे तो वो संबंध किसी भी हाल पर टिकते नहीं। उसे जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता। रूपम कौन है? तुम रूपम को नहीं पहचानोगे। कॉलेज में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लगभग 1 महीने पहले वो मुझे बाजार में मिला। दिल्ली में वो एक कंप्यूटर कंपनी में जॉब कर रहा था। अब यहाँ ट्रांसफर हुआ है। तुमने उसे तुम्हारी सारी बातें बता दिया? मैं कहना नहीं चाहती थी। रूपम ने मुझे फोर्स किया। वो शादीशुदा है? मैंने नहीं पूछा। रूपम शादीशुदा है या कुंवारा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल, फ्रेंड इज फ्रेंड। पहले तो मैंने तुम्हारे मुंह से रूपम के बारे में कभी सुना ही नहीं। इस बार जान पहचान करवा दूंगी। बहुत अच्छी बातें करते हैं। बातें करने में वो एकदम माहिर है। सोचा था तुम इस बार बदल गई हो। क्या तुम बदले हो? अब मेरे सामने बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। सर सुपाने के लिए मुझे एक घर ढूंढना होगा। बच्चों के खातिर मुझे लड़ना होगा। सचमुच मेरे सामने एक लंबी राह है, मगर कोई हमरा ही नहीं।